हम सभी को पता है कि धोखा देना गलत है। किसी को कष्ट पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, झूठ बोलना, ये सब गलत काम है। ये हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में यही करते हैं। तो आपको ये सोचकर ताज्जुब नहीं होता कि मैं जानता तो हूं कि ये सब गलत है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को ये करने से रोक नहीं पाता हूं। है ना बड़े आश्चर्य की बात। जिन भी कामों को हम गलत समझते हैं, क्या उनको छोड़ पाना संभव है, या फिर हमें ये जानते हुए कि वो गलत चीज है उसके साथ ही जीना पड़ेगा? आज की इस बोध कहानी में हम यही चीज जानने वाले हैं। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये बहुत समय पहले की बात है। एक नागार्जुन नाम का बहुत ही बड़ा फकीर हुआ। लोगों से भिक्षा और भीख मांगकर खाने का उसका काम था। अपने उसी जीवन में आनंद से रहता था। उसका एक मिट्टी का भिक्षा पात्र ही उसकी कुल संपत्ति था। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। एक बार वो एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए गया, तो वहां पर एक सेठ ने उसे देखा और उससे कहा कि आपके हाथ में ये मिट्टी का भिक्षा पात्र अच्छा नहीं लगता, इसकी जगह मैं आपको सोने का भिक्षा पात्र भेंट करता हूँ। अब कोई साधारण साधु होता तो वो तो यही कहता कि हम सोना छुएंगे, हम और सोना, हमें अपवित्र थोड़ी होना है, साधु और सोने का क्या मेल। ये सब अज्ञानी के लक्षण होते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो ये जानता है कि मिट्टी के भिक्षा पात्र में और सोने के भिक्षा पात्र में कुछ अंतर नहीं है। नागार्जुन ने भी यही कहा कि भाई हमें तो भीख मांग कर खाना है, अगर तुम्हें सोने का भिक्षा पात्र देने से सुख मिलता है तो चलो हम तो वही ले लेंगे। उस सेठ ने नागार्जुन को रत्नों से जड़ित एक भिक्षा पात्र भेंट कर दिया। भिक्षा पात्र लेने के बाद नागार्जुन ने उस सेठ से कहा कि मेरे मिट्टी के भिक्षा पात्र को अपने पास ही रखना, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जल्द जरूरत पड़ेगी। इस पर सेठ ने पूछा कि मैंने तो आपको सोने का भिक्षा पात्र दे दिया, अब इस मिट्टी के भिक्षा पात्र की क्या जरूरत रह जाएगी? तब नागार्जुन कहते हैं कि ये सोने का भिक्षा पात्र ज्यादा दिन तक मेरे पास नहीं रह सकेगा, क्योंकि कोई ना कोई चोर तो इसे चोरी कर ही लेगा, और तब मुझे अपने इस मिट्टी के भिक्षा पात्र की जरूरत पड़ेगी। ये कहकर नागार्जुन उस गांव से भिक्षा मांगकर गांव से दूर अपने उसी खंडर की तरफ जाने लगा जहां पर वो ठहरा हुआ था। तभी उस गांव के एक बड़े चोर ने नागार्जुन के हाथ में उस सोने का भिक्षा पात्र देखा और उसके मन में ख्याल आया कि इस नंग धड़ंग साधु के पास ये सोने का भिक्षा पात्र कहां से आया, और उसने उस साधु का पीछा करना शुरू कर दिया। नागार्जुन को भी उसके कदमों का आभास हो गया था कि कोई ना कोई चोर मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन वो बिना कुछ बोले अपने उसी खंडर में पहुंच जाता है जहां पर वो ठहरा हुआ था। अब नागार्जुन अंदर खंडर में बैठा हुआ है और चोर बाहर उसका इंतजार कर रहा है कि ये कब सोए और कब मैं ये भिक्षा पात्र चुरा लूं। गर्मी की दोपहरी का वक्त था, सूरज अपने चरम पर चमक रहा था। नागार्जुन ने सोचा कि जब उस चोर को ये चुराना ही है तो मैं क्यों उसे अपने सोने तक का इंतजार कराऊं। वो बेचारा तब तक धूप में बैठा रहेगा, क्यों उसे धूप में बिठाने का मैं पाप लूं। और जब थोड़ी देर बाद चोरी होना ही है तो क्यों ना मैं इसे उसे खुद ही भेंट कर दूं, इससे दान का पुण्य भी मिल जाएगा। ये सोचकर नागार्जुन ने अपना वो सोने का भिक्षा पात्र बाहर फेंक दिया। ये देखकर वो चोर आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्यचकित तो वो पहले ही था कि इस साधु के पास ये सोने का भिक्षा पात्र कहां से आया, लेकिन ये देखकर वो और ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया कि उसने वो सोने का भिक्षा पात्र बाहर फेंक दिया था। उस चोर ने सोचा कि जिसे पाने के लिए मैं इतना तड़प रहा हूं, उसके लिए वो चीज कोई मूल्य ही नहीं रखती। अगर मैं इसको पा भी लूंगा, इस भिक्षा पात्र को ले भी लूंगा, तो इसमें हासिल करने जैसा क्या रह जाएगा। कुछ देर इसी तरह सोच विचार करने के बाद उस चोर ने उस फकीर को आवाज लगाकर पूछा कि हे मुनिवर, क्या मैं 2 क्षण आपसे मिलने के लिए अंदर आ सकता हूं? तब नागार्जुन कहते हैं कि मैंने इसीलिए वो भिक्षा पात्र बाहर फेंका है ताकि तुम अंदर आ सको, आ जाओ। अंदर आने के बाद वो चोर उस फकीर से पूछता है कि हे मुनिवर, मैं भी अपने जीवन में सत्य की प्राप्ति करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आपकी तरह आनंद से परिपूर्ण हो जाऊं और उस परम सत्य की खोज कर लूं। लेकिन मैं कई साधु महात्माओं के पास गया, उन्होंने कहा कि पहले तुम्हें चोरी छोड़नी होगी, लेकिन मैं आपसे भी पूछता हूँ, क्या मेरे जैसे आदमी के लिए सत्य को प्राप्त करने की कोई संभावना है? फकीर कहता है कि पहले तो सुन लो कि तुम किसी भी साधु संत से नहीं मिले,
साधु संत को क्या मतलब कि तुम क्या करते हो? तुम चोरी करो या किसी की डकैती करो, चोरी का और साधु का क्या प्रयोजन? मैं तुम्हें नहीं कहूंगा चोरी छोड़ने के लिए। मैं तो कहता हूं कि तुम चोरी को पूरे ध्यान पूर्वक करो। अगर किसी का दरवाजा तोड़ने जा रहे हो तो उसे पूरी तरह से सजग होकर पूरे ध्यान में तोड़ो। अगर मूर्छा आ जाए तो चोरी मत करो, पूरे होश पूर्वक चोरी करो। अगर किसी की तिजोरी खोलते हो तो उसको पूरे होश पूर्वक, पूरे ध्यान में, पूरी सजगता के साथ, पूरी सावधानी के साथ चोरी करते वक्त तुम्हारा चित्त भी वहीं होना चाहिए जहां तुम चोरी कर रहे हो। अगर तुम तिजोरी खोल रहे हो तो तुम्हारा चित्त भी उस तिजोरी पर ही होना चाहिए, ना कि इधर उधर भागने के बारे में सोचना। ये सुनकर वो चोर कहता है कि इससे क्या होगा? फकीर कहता है कि करके देखो, कुछ हो तो मेरे पास आना और मुझे भी बताना। वो चोर हंसने लगता है और कहता है कि आप तो चोरी करने की कुशलता बता रहे हो, आप तो चोरी करने के नए नए तरीके बता रहे हो कि अच्छे से चोरी कैसे की जा सके। वो चोर कहता है कि ठीक है, और भी कुछ नहीं तो कम से कम चोरी का गुण तो बढ़ेगा। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। कुछ 8 दिनों के बाद वो वापस वहीं पर लौट कर आता है और फकीर से कहता है कि आपने मुझे धोखा दे दिया मुनिवर। जैसे ही मैं चोरी करने के लिए होशपूर्वक बढ़ने की कोशिश करता हूं तो मेरे कदम ही नहीं उठते। जैसे तैसे करके मैं कल एक सेठ के घर में डाका डालने के लिए घुस गया। तिजोरी भी खोल ली थी मैंने, लेकिन उस वक्त तक मैं मूर्छा में था। लेकिन जैसे ही मैंने तिजोरी खोली तो मुझे याद आ गया कि मुझे तो चोरी पूरे होशपूर्वक करनी है। और जैसे ही मैं होश से भरा, वो सारी संपत्ति मेरे सामने रखी थी, लेकिन मैं उसे उठा ही नहीं पाया। घर के सारे लोग सो रहे थे, लेकिन मैं जाग गया था। तब मैंने जाना कि दूसरों के सोने से चोरी नहीं हो रही थी, मेरे सोने से हो रही थी। वो चोर तो अपनी सीख ले गया, लेकिन हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, कुछ और इस जीवन में करने जैसा नहीं है। बस अपने कर्म में ध्यान को संयुक्त कर लो। ध्यान में सब कर्म प्रार्थना बन जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, और जो अपवित्र होता है वो अपने आप ही होना बंद हो जाता है। इससे कोई प्रयोजन नहीं है कि आप क्या काम करते हो। आप दर्जी का काम करते हो, कपड़े सीने का काम करते हो, कसाई का काम करते हो, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। बस उसे होश पूर्वक करना शुरू करो। उस काम को पूरी सजगता के साथ, पूरे ध्यान में करो, जिससे कर्म ध्यान के साथ संयुक्त हो जाए। और इससे क्रांति ये होगी कि इस ध्यान पूर्वक कर्म करने से उसका बोध होगा जो चेतना है, आत्मा है। अगर उसके बोध का बिंदु उपलब्ध हो जाए तो सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। सारे धर्मों ने जो कहा, सारे ज्ञाताओं ने जो कहा, सारे साधु संतों ने जो कहा, सारे तीर्थंकरों, अवतारों ने जो कहा, वो उस एक बिंदु के उपलब्ध होने से उपलब्ध हो जाता है। अपने आचरण को बदलने की बात नहीं है, केंद्र को जगाने और जीतने की बात है। आचरण को बदलना सिर्फ ऊपरी बदलाव होता है, और वो कभी भी परमानेंट नहीं होता। आचरण का सवाल नहीं है, अंतःकरण को बदलने का सवाल है। भीतर से बदलाव जरूरी है, और भीतर से बदलाव तभी होगा जब आप काम को होशपूर्वक करना शुरू करेंगे। और जब आपको उसका बोध होगा जो चेतना है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, तब आपको पता चलेगा कि जो चैतन्य है उसकी कोई मृत्यु नहीं है, वही शाश्वत है, और वही हमारे धर्म ग्रंथ हमें बताते हैं। तो इस प्रवचन को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।